हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक यूज़ ऑफ देयर। आज हम देयर का यूज़ करेंगे। तो ये आज हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ देयर। देयर का यूज़ सभी जानते हैं कि देयर की एक सिंपल सी मीनिंग होती है। इसका मीनिंग होता है वहाँ, इसका अर्थ होता है वहाँ। तो अब इसका सेंस है वहाँ, लेकिन कई बार ये इस टाइप से यूज होता है कि आप उसका मीनिंग वहाँ पर समझ नहीं पाते कि इसका मीनिंग तो वहाँ निकल ही नहीं रहा है, तो सेंटेंस में देयर लगाया क्यों। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि देयर वॉज आ किंग, इसका मीनिंग है एक राजा था। अब यहाँ पर क्या है, इसमें देयर का मीनिंग वहाँ तो निकल नहीं रहा है और तब भी हमने यहाँ पर देयर का यूज़ किया है। तो बस यही बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि ये देयर यहाँ पर क्यों लगाया गया है। तो मैं बस वही कन्फ्यूजन आपकी इसमें दूर करूँगा कि सबसे पहले आप ये देखें कि देयर का जो यूज़ होता है वो एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज होता है। देयर का जो यूज होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। अब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, सब्जेक्ट की भूमिका निभाता है। ये सब्जेक्ट नहीं यहाँ पर, लेकिन सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। जैसे किसी स्कूल में अगर प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल के स्थान पर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल की भूमिका निभाए। तो इसी तरह से जिस सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पर हम देयर का एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की फॉर्म में उसको वहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे हमें ये कहना है, सिंपल सा ये सेंटेंस है कि एक राजा था। अब इसमें क्या है, एक राजा आ किंग और था वॉज, ये इसकी इंग्लिश होगी। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए था कि वह एक राजा था, इस टाइप का सब्जेक्ट होना चाहिए कि वह आदमी एक राजा था। तो ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंसेस में ही हम देयर को एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो अगर इसको सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है और हमें पता है कि इन दिस सेंटेंस देयर इज नो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे देयर वॉज आ किंग। अब इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या होता है कि देयर के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट में है तो इज एम आर आएगा, पास्ट में है तो वॉज वर आएगा, फ्यूचर में है तो विल भी आएगा। ये हम लगा देते हैं। इसी तरह दूसरा सेंटेंस हमारा कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी थे। कक्षा में कुछ विद्यार्थी थे, तो यहाँ पे कक्षा में, ये तो लोकेशन हो गई, कहाँ पर, कक्षा में, और कुछ विद्यार्थी थे, ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो कुछ विद्यार्थी थे, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि होना क्या चाहिए था, वे कुछ विद्यार्थी थे, ऐसा कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे लगाना चाहिए था। सब्जेक्ट नहीं आया तो यहाँ पे लिखेंगे देयर वर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये होगा कक्षा में कुछ विद्यार्थी थे। इस टाइप से सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पर तो हमने वॉज का यूज़ किया जबकि ये भी पास्ट में है, और यहाँ पर हमने वर का यूज़ किया जब भी ये भी पास्ट में। तो ये सिंगुलर था आ किंग, तो यहाँ पर वॉज का यूज़ करा, और अगर प्लूरल फॉर्म आ गई पास्ट के अंदर तो यहाँ पर वर का यूज़ करेंगे। तो ये सारा हमने बनाया पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस। अब यही चीज़ अगर प्रेजेंट में आती है तो प्रेजेंट में कैसे करोगे आप? प्रेजेंट में से सिंपल सा कोई वर्ड कह दें कि कक्षा में विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं। अभी प्रेजेंट हो गया, कक्षा में कुछ विद्यार्थी, तो कक्षा में लोकेशन हो गई, कुछ विद्यार्थी हैं, तो देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस टाइप से बन जाएगा, देयर आर सम स्टूडेंट इन द क्लास। तो इस टाइप के हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्यूचर में भी आपको बता देता हूँ मैं सिंपल सा ये
अगर आप फ्यूचर बनाना चाहें तो इन फ्यूचर आप विल बी का यूज़ करोगे। जैसे अभी आप यही वर्ड एक ही सेंटेंस को इसलिए ले रहा हूँ मैं ताकि आपको ध्यान रहे, याद रहे कि एक ही सेंटेंस आपको प्रेजेंट बनाया, पास्ट बनाया, उसी सेंटेंस आप फ्यूचर बनाओ। भाई कक्षा में कुछ विद्यार्थी होंगे, अगर हम ऐसे कहते हैं कक्षा में कुछ विद्यार्थी होंगे। हमें नहीं पता कि कक्षा में क्या है, तो हम ऐसी एक गैस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो कक्षा में वही सिंपल देयर विल बी सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, इस टाइप से ये बन जाएगा। अब बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे कमरे में 2 पंखे हैं। अब ऐसे बनाना, केवल पहले बनाओ 2 पंखे हैं, 2 पंखे। अब 2 पंखे को आप कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट है ना इसमें कि ये 2 पंखे होना चाहिए था। सेंटेंस हमारा ये 2 पंखे हैं। अब यहाँ पर ये नहीं है, ये होता तो हो जाता, ये सब्जेक्ट था वो इसमें नहीं आया, तो यहाँ पर हम दे का यूज़ करेंगे देयर आर 2 फैंस, सिंपल सा 2 पंखे हैं। अब अगर लोकेशन आ जाए कि भाई कहाँ पर है, कमरे में है, यहाँ लिख दो कमरे में, तो ये लोकेशन आ गई, तो इन द रूम। कमरे में है तो इन द रूम, किसी हॉल में तो इन द हॉल, कहीं भी है तो वही लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से बन गया देयर आर 2 फैंस इन द रूम। अब कमरे में 2 पंखे थे आएगा, तो देयर वर 2 फैंस इन द रूम। तो इस टाइप से हम देयर का यूज़ करते हैं। बहुत ही ईजी होता है और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। जब कभी हम स्टोरी पढ़ते हैं या कभी स्पीकिंग में इंग्लिश वगैरह यूज़ करते हैं, तब हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। यदि यूज़फुल है आपके लिए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।